नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्लोक शिक्षालय में। जैसा कि मैं कई दिनों से पूर्वतः आपसे कह रहा था और आपके लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर आपने 2022 आंसर की आने के बाद में आपने कई बार कहा था कि आपके लिए वीडियो आएगी, लेकिन जब तक तथ्यों को पूर्ण रूप से जो है एनालाइज नहीं कर लिया जाता तब तक आपके लिए कोई वीडियो नहीं बनाई जाती है। तो तथ्यों को पूर्णतः एनालाइज कर लिया गया है, अब जाकर के ये वीडियो आपके लिए रखी जा रही है। एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको मिलती रहे अपडेट। कैसी अपडेट? आपके लिए चलाया जा रहा है करंट वाला द प्राइम टाइम शो शाम को 8:30 बजे से, जहां पर लाइव जुड़ना ना भूले। वहां पर आपको पूरे दिन की करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके और जीएस में अभी भारतीय भूगोल के बारे में चर्चा की जा रही है, तो उस लाइव सेशन को जुड़ना ना भूलें। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जिसको पाने के लिए हमें क्या करना होगा? आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करके आपको दबाना होगा बेल आइकन। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वो मिलेगा कहाँ? वो आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी मैं आपके लिए पिन करवा दूंगा। तो श्लोक शिक्षालय के टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग जुड़ना ना भूलें। अब अगर हम बात करें आज हम किन किन बातों पर चर्चा करेंगे, वीडियो थोड़ी सी लंबी रहने वाली है, इसलिए एक निवेदन और करेंगे कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अंत तक अगर आप लोग देखेंगे तो मैं वादा करता हूं कि पेट 2022 से रिलेटेड कोई भी आपके मस्तिष्क में संशय नहीं रह जाएगा और आप निश्चय ही जो है आगे आने वाली जो आपकी परीक्षाएं हैं उनके लिए आप तैयार हो पाएंगे। अगर आप जिस परीक्षा के लिए जितने भी नंबर आप संजो पाए हों, चारों के चारों जो है, अगर हम बात करें शिफ्टों के अंदर, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आज हम किसके बारे में बात करेंगे? यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के बारे में चर्चा करेंगे। इसके विषय में संपूर्ण चर्चा करने का तात्पर्य यह है कि हर जो है वैकेंसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। विभिन्न परीक्षाओं में क्या हो सकता है इसको लेकर के, क्या कट ऑफ हो सकती है उसको लेकर के चर्चा करेंगे। आंसर की आने के बाद जो समग्र विश्लेषण किया गया उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर जरूर करें सभी के पास। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अब हम पहले पॉइंट पर बढ़ेंगे और अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे। देखिए क्या होता है कि जब आपका 15 और 16 अक्टूबर को पेपर होता है तो 4 पालियों में आपका पेपर होता है। कितने पालियों में होता है? 4 पालियों में आपका पेपर होता है। एक होता है 15 तारीख को, एक होता है आपका 16 तारीख को। बात करें 15 फर्स्ट शिफ्ट और 15 सेकंड शिफ्ट के बारे में, 16 फर्स्ट शिफ्ट के बारे में और 16 सेकंड शिफ्ट के बारे में। देखिए मित्रों, अगर हम बात करते हैं कि 15 फर्स्ट और 15 सेकंड और 16 फर्स्ट और 16 सेकंड, यहां तक विश्लेषण अगर आप देखें तो इन दोनों में कंट्रोडक्शन देखने को मिल रहा था कि कौन सी ज्यादा टफ है। तो अगर हम बात करें तो मैंने जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट से बात भी की और बहुत सारे जो एनालिटिकल फैक्ट निकल करके सामने आए तो उसमें क्या सामने आता है कि 15 की जो सेकंड की शिफ्ट है ये सबसे ज्यादा क्या रहती है? सबसे ज्यादा कठिन रहती है। ये सबसे ज्यादा कठिन रहती है, अगर कठिन प्लस प्लस में आ जाती है। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे, अगर हम बात करें तो इसका कोई जोड़ नहीं रह जाता है और सेकंड नंबर पर टैकल कर ले जाता है कठिन का +1, मतलब कि इसका जो एक स्तर कम आ जाता है, 15 फर्स्ट आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो तृतीय स्थान हासिल करता है आपका 16 फर्स्ट और चतुर्थ स्थान हासिल करता है 16 का सेकंड। मतलब कि अब यहाँ पर गौर फरमाइएगा कि अब यहीं से निर्धारित हो जाएगा कि पहली बात आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। क्या प्रोसेस? नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस आप सभी को पता है कि बिल्कुल भी असतत रूप से इसको लागू किया जाना है। अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी डेफिनेट फॉर्मूला अभी तक घोषित नहीं किया गया है यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा। इसमें अगर अनुमान लगाया जाए प्रथम शिफ्ट द्वितीय शिफ्ट, प्रथम शिफ्ट द्वितीय शिफ्ट में, तो अगर हम बात करें तो द्वितीय शिफ्ट में 3 से 4 नंबर तक बढ़ने की उम्मीद है जिनकी। और एक बात और मैं बताऊं कि यहाँ पर एक्यूरेसी लेवल या निगेटिव कितने गलत कर दी है इस पर बिल्कुल भी इफेक्ट आपका जो है नहीं पड़ता है। अब आप यहाँ पर कहेंगे सर इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है तो किसका पड़ता है? देखिए आपका किसका इफेक्ट पड़ता है कि मान लीजिए 100 में से 100 प्रश्न अगर आप करके आए हैं और वहां पर अगर आपने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट जो है कर दिए हैं और बहुत ज्यादा वहां पर क्वेश्चन आपके कम सही हैं और क्वेश्चन अगर आपने गलत ज्यादा कर दिए हैं तो वहां पर क्या हो जाता है कि आपके
नंबर बढ़ने के चांसेस कम रहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछली बार जब 2021 में पेट हुआ था तो वहां पर प्रथम शिफ्ट जो थी उसके नंबर इंक्रीज किए गए थे और जो द्वितीय शिफ्ट थी उनके नंबर डिक्रीज किए गए थे और ये फ्लक्चुएशन रहा था 0.75 नंबर से लेकर के अगर हम बात करें 2.15 नंबर तक के आसपास या 2.25 नंबर तक ये जो है इसमें देखने को मिला था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट के बारे में। यहाँ पर दूसरा नंबर में आता है जो 2 से 3 नंबर का यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 नंबर तक यहाँ पर और यहाँ पर 1.5 नंबर तक घट या बढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे प्लस होने के चांसेस हैं और यहाँ पर माइनस होने के चांसेस हैं। इससे ज्यादा कहीं पर भी माइनस या प्लस होने के चांसेस नहीं होंगे। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो आप जाइए और देख लीजिएगा लेखपाल की कट ऑफ की मेरी पहली वीडियो, वहां पर मैंने आपको बताया था कि आपके कितने क्वेश्चन फाइनल आंसर की के बाद सही या गलत होने वाले हैं और बिल्कुल सटीक निकला था वहां पर। और मैंने लगातार जितनी कट ऑफ भी बताई है लेखपाल के विषय में जाकर के वीडियो देखेगा और जब फाइनल रिजल्ट आ जाए तो आप बिल्कुल देख लीजिएगा कि आपको सटीकता कितने % आती है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल मैं ज्यादा आपको चीजें नहीं करूंगा क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे चीजें प्रूव होती जाएंगी उन चीजों को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि कितने नंबर घट बढ़ सकते हैं, इन चीजों को हमने देखा है। अच्छा, एक बात और है, एक बात और निवेदन कि अभी इसमें जो भी डाटा है वो अंतिम जो आपकी उत्तर कुंजी आएगी उससे 1 से 2 नंबर फ्लक्चुएट कर सकेगी। उसमें जो है अगर हम बात करें कैसे फ्लक्चुएट कर सकेगी उन भी चीजों को हम जानेंगे। क्या होगी? उन भी चीजों को हम जानेंगे। कैसे जानेंगे अगर हम बात करें, देखते रहते हैं आगे को, जल्दी से देखते हैं। अब देखिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जैसा कि मैंने देखा है कि 16 के कुछ प्रश्नों पर जो है उत्तर मिल सकते हैं, 16 के कुछ प्रश्नों पर नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, और 16 के सेकंड वाले में भी 1-2, तो 16 के 1-2 प्रश्नों में कुछ जो है आपका अप डाउन हो सकता है। ठीक है, और 15 के लगभग प्रश्न सही हैं। फिर भी अगर जिन भी प्रश्नों पे आपको लग रहा है कि आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है, निश्चित रूप से जो है जाकर के आगे से आगे बढ़ चढ़ करके आपत्ति आप लोग दर्ज कराइए। और उसमें भी कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें। जो भी समस्या आ रही है टीम आपकी पूरी सहयोग करेगी और जितना हो सकेगा मैं भी आपका आज से लेकर अंत तक, मतलब शुरुआत से लेकर आखिरी तक जितना भी वस्तुत रहेगा। अगर हम बात करें कि यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 में, तो यहाँ पर उसके बारे में हम आपको लगातार बताते रहेंगे। ठीक है, अब हम जैसा कि मैंने बताया था कि विश्लेषण में अगर हम बात करें तो सबसे पहले लेखपाल की ही चर्चा कर लेते हैं। लेखपाल काफी ज्यादा जो है, लेखपाल के लगभग 4000 पद अधियाचन के लिए तैयार हो गए हैं। वीडियो के लिए अगर हम बात करें तो लगभग 1900 से लेकर के 2000 पद अधियाचन के लिए तैयार हो चुके हैं। अगर हम बात करें लोअर पीसीएस के लिए अगर हम बात करें तो लगभग 800 पद लगभग सृजित किए जाने हैं। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के बारे में भी, तो इसके भी लगभग अगर हम बात करें तो कुछ पद आने हैं आपके। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी आपकी वन दरोगा भर्ती, कौन सी भर्ती? वन दरोगा भर्ती के लगभग 500 पद आपके आएंगे और जूनियर असिस्टेंट के लगभग 4000 पद आने थे, जिसके सापेक्ष मात्र 1262 पद आए हैं। तो लगभग 2000 पद इसके भी पेट 2022 के सापेक्ष आने की संभावना बन जाती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक एक को हम लेकर के चलेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि किसके लिए क्या जो है कट ऑफ रह सकती है और किसके लिए आपको तैयारी करने की आवश्यकता है और कितने नंबर बन रहे हैं। तो आप लोग निश्चित रूप से जो है तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए, अब सबसे पहले बात करते हैं लेखपाल के विषय में। जो अभ्यर्थी, देखिए लेखपाल का पेपर आपने देख लिया कि लेखपाल का जो पेपर है वो काफी ज्यादा अनसर्टन रहता है। उसमें आपका जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग भी कभी कभी उसमें खेला कर हो जाता है। आता तो सिलेबस से ही है, तो आपको हर चीज फैक्चुअल डाटा और कॉन्सेप्चुअल डाटा दोनों को बारीक रूप से जो है आपको देखना होगा और तभी आप जो है कायदे से उसकी तैयारी कर पाएंगे। और उसके लिए लगभग 6 से 8 महीने का समय आपको चाहिए होगा। तो अगर हम बात करें तो 4000 पदों के लिए तो यूआर की अगर हम बात कर लें या अगर हम बात कर लें जो है ओबीसी के बारे में और ईडब्ल्यूएस के बारे में,
तो अगर हम यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एक ही कैटेगरी में आ रहा है, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बात कर लें एससी की, बात कर लें एसटी की, बात कर लें पीएच और हैंडीकैप के बारे में, अगर हम बात कर लें यहाँ पर जो है एक्स सर्विसमैन के बारे में, और यहाँ पर हम बात करेंगे फीमेल कैटेगरी के बारे में। देखिए फीमेल से मैं माफी चाहूंगा क्योंकि हमारा चैनल अभी इतना बड़ा नहीं है और हमारे पास कम महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो आपसे निवेदन करूंगा कि जितनी भी लड़कियां हैं या जितने भी लड़के हैं, सभी लोग जो है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी डाटा मांगा जाए या जो भी डाटा मिल सके, जिससे कि हम पूरी तरीके से छानबीन करके, वैसे हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचकर डाटा बनाया जाए, तो आप लोग अपना सपोर्ट देंगे, आप लोग भी अगर अपनी अपनी बातों को हम तक पहुंचाएंगे तो बिल्कुल निश्चिंत रूप से मैं कह सकता हूं और बिल्कुल 100% रूप से मैं कह सकता हूं कि शुचिता के तहत और बिल्कुल ऐसा डाटा आप तक पहुंचाया जाएगा कि मैं दावा कर सकता हूं कि उसमें आपका फ्लक्चुएशन कम ही देखने को मिलेगा और आप जो है भरोसा कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो यूआर के बारे में, यूआर के बारे में यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको देखना होगा लगभग 63 से 64 नंबर की कट ऑफ गई थी आपकी लेखपाल 2021 के अकॉर्डिंग। आपने देखा था कि लेखपाल 21 और लेखपाल 2000 क्षमा चाहेंगे जो पेट 2021 और पेट 2022 के पेपरों में हमने देखा कि लगभग कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के नंबर इंक्रीज हुए हैं, लेकिन कुछ बच्चों के नंबर काफी ज्यादा डिक्रीज भी हुए हैं। तो इसको देखते हुए अगर हम बात करें तो जो यूआर में बच्चे, क्योंकि आपको बताएं कि वैकेंसीज उसके सापेक्ष में कम हो गई हैं, पेट 2021 में 8085 पद जो है सृजित किए गए थे, वरन 4000 पदों का सृजन जो है यहाँ पर किया गया है। अब देखिए कैसे क्या होता है कि देखिए जब वैकेंसी कम हुई है और पेपर का लेवल भी टफ हुआ है, तो दोनों एक दूसरे के क्या बन गए हैं, पूरक बन गए हैं। क्या बन गए हैं, पूरक बन गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 4000 पदों के सापेक्ष यहाँ पर मैंने जो आपके लिए निकाला है, तो इसमें अगर हम बात करें कि आपके लगभग 67 से लेकर के 68 नंबर अगर आपके बन रहे हैं, तो आप लेखपाल की तैयारी दिल खोल करके कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो सामान्यतः यही रहने वाली है, लेकिन 66 से 67 नंबर आप क्या कर सकते हैं, 66 से 67 नंबर आप कह सकते हैं कि ये कट ऑफ हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं एससी के बारे में, तो एससी की यहाँ पर 58 नंबर के आसपास +-1 सभी में आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना एग्जैक्टली फिर आप कहेंगे कैसे, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि आप लगा लीजिए, क्योंकि जो आयोग निर्धारित करता है तो हम लोग डाटा के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं, जितना डाटा मिल जाता है। एससी के 58 के आसपास, एसटी की आपकी अगर हम बात करें 54 +-1 के आसपास जाएगी। पीएच की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपने लगभग 40 नंबर के आसपास भी सही कर लिया है तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन के बारे में, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपने अगर 45 के आसपास स्कोर कर लिया है तो आपको लेखपाल में कम से कम बैठने को मिल जाएगा। तो ये है आपका लेखपाल का जो बहुप्रतीक्षित था। तो इस प्रकार से आपकी जो है बन जाती है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। यूआर की 67-68, ओबीसी डब्ल्यूएस की 66 से 67 नंबर, एससी की 58 नंबर, एसटी की 54 नंबर, पीएच की 40 से नंबर और एक्स सर्विस की 45 के आसपास नंबर रह सकते हैं। ठीक है, फीमेल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इसमें क्या रहेगा, लगभग सेम ही रहता है। इसमें अगर हम बात करें तो लगभग 66 नंबर आप अगर प्राप्त कर पा रही हैं +-1 में, तो आप जो है लेखपाल दे पाएंगी। एससी में अगर हम बात करते हैं तो यहीं पर आप अगर हम बात करें तो 58 नंबर के आसपास आप जो है कर पा रही होंगी। ठीक है, 58 +-1 की अगर हम बात करें, और यहाँ पर अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की तो यहाँ पर 48 के आसपास +-1। आपको बताना चाहिए कि एसटी में उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं का प्रतिभाग है वो काफी ज्यादा कम है। इसको लेकर के आप लोग देख भी सकते हैं कहीं ना कहीं तरीके से, इसलिए इसकी कम जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस प्रकार से आपकी लेखपाल की कट ऑफ जनरली डिसाइड हो जाती है कि इतनी बनती है, और इससे ऊपर जिसका भी नंबर बन रहा है वो सभी लोग तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। जीएस बिल्कुल आपको पढ़ाई जा रही है, मैं लगातार बता रहा हूँ, 8:30 बजे से आपकी क्लासेस चल रही हैं, और क्लासेस को लगातार आप लोग ज्वाइन करते रहिए। और ज्वाइन करने के साथ साथ अगर हम बात करें
तो जल्दी से जल्दी आप लोग तैयारी करना भी प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि तैयारी करना काफी ज्यादा कंपलसरी हो जाता है। लगातार जब तक आप एक चीज की तैयारी नहीं करती हैं तो सिलेक्शन का पाना आज के समय में तो काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। बढ़ते हैं आगे के बारे में। तो वीडियो के बारे में अगर हम बात करें, देखिए वीडियो के अगर बारे में बात करें तो लगभग 2000 पद आ सकते हैं, 2000 प्लस पद ही हम कहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 2018 की वीडियो की जो वैकेंसीज आई थी उसका एग्जाम होना है, और उसका एग्जाम जब हो जाएगा उसके बाद जब उसका जो है आपका अधियाचन होगा, और अधियाचन होने के बाद ही आपकी जो प्रक्रियाएं चालू की जाएंगी, ठीक है। बट अब अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम यूआर की बात करें, अगर हम यहाँ पर ओबीसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें, एससी की बात करें, एसटी की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम इन लोगों की मोटी मोटी बात कर लेते हैं, या यहाँ पर फीमेल की बात कर लेते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम जल्दी जल्दी से मोटे मोटे तौर पर देख लेते हैं। वीडियो की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि वीडियो की 2000 वैकेंसी आएंगी, और यहाँ पर देखिए जो भी कटाव बताई गई है उसमें स्नातक 12th क्लास, ट्रिपल-सी सर्टिफिकेट, इन सब चीजों को भी ध्यान में रखा गया है कि स्नातक लोग कितने होंगे, 12th क्लास कितने होंगे, और ट्रिपल-सी सर्टिफिकेट किनके पास होगा। जैसे बंदरोगा की भर्ती आप लोग देख पा रहे हैं, बंदरोगा की भर्ती में भी ऐसा है कि सब्जेक्टिव भी उसमें ऑप्शनल है, कि अगर आपने आर्ट्स से या आपने कॉमर्स से किया हुआ है तो आप उसमें प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे, अगर आपने बीएससी या बीटेक किया है तो उसमें आप प्रतिभाग कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो की अगर हम बात करें तो उसमें स्नातक होना आपका जरूरी है, ठीक है, और ट्रिपल-सी होना आपका कंपलसरी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन सभी चीजों के लिए अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम बात करते हैं और 2000 वैकेंसी है, तो आप देख पा रहे होंगे कि 70 प्लस माइनस 1 के आसपास यूआर की कट ऑफ जा रही होगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बारे में, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, क्षमा चाहेंगे थोड़ा सा देखना भूल गए, 72 प्लस माइनस 1 के आसपास कट ऑफ जा रही होगी। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की अगर हम बात करें तो 70 प्लस माइनस 1 के बारे में आ गई होगी। एससी की अगर हम बात करें तो ये अगर हम बात करें तो 65 प्लस माइनस 1 के आसपास, और एसटी की अगर हम बात करें तो यही आपकी कट ऑफ 60 प्लस माइनस 1 जो है जा रही होगी। फीमेल की अगर हम बात करें तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर जो भी महिला एलिजिबल होंगी उनकी अगर हम बात करें तो 70 से 71 कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। एससी की महिलाओं की अगर हम बात करें तो लगभग 68 नंबर प्लस माइनस 1, और यहाँ पर अगर हम बात करें एसटी की महिलाओं के बारे में तो यहाँ पर 64 से 65 नंबर या 63 से 64 नंबर भी जाने की संभावनाएं बन पा रही हैं। तो यूआर 72 प्लस माइनस 1, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 70 प्लस माइनस 1, एससी 65 प्लस माइनस 1 और एसटी 60 प्लस माइनस 1, और फीमेल की कैटेगरी की 70-71 प्लस माइनस 1, और एससी की 68 प्लस माइनस 1 और एसटी की 64 प्लस माइनस 1, इतनी आपकी जो है लगभग कट ऑफ जा सकती है। इससे ऊपर जितने भी लोगों की जो है नंबर बन रहे हैं, बहुत बहुत बधाई है आप लोगों को, आप लोगों ने काफी मेहनत की होगी, और आप सभी लोग रीजनिंग, हिंदी, जीएस पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि यही 3 सब्जेक्ट बेसिकली इसमें आते हैं जो कि आप अच्छा स्कोर करके जो है आप लोग वीडियो भी जो है बन सकते हैं। बढ़ते हैं अगले जो है सेगमेंट की तरफ। अगला सेगमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लोअर पीसीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोअर पीसीएस की अगर हम बात करें, लोअर पीसीएस के बारे में अगर हम बात करें, लोअर पीसीएस के लगभग 800 पद आएंगे, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूआर की कट ऑफ आपकी 75 प्लस माइनस 1, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अगर हम बात करें तो लगभग सेम ही रहेगी 75 प्लस माइनस 1। अगर हम बात करें एससी की कट ऑफ यहाँ पर 70 प्लस माइनस 1, एसटी की कट ऑफ अगर हम बात करें तो लगभग 67 प्लस माइनस 1 के आसपास बनती हुई नजर आ रही है आपकी। अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल में यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की लगभग सेम जाएगी, और ये कितनी जाएगी, 73 से 74 नंबर आपकी जा सकती है। अगर एससी की अगर हम बात करें तो यही कट ऑफ गिर करके 68 हो जाएगी, और एसटी की अगर हम बात करें तो यही आपकी लगभग 62 नंबर के आसपास आपकी कट ऑफ नजर आ रही होगी। तो ये आपकी मोटी मोटी कट ऑफ बन जाती है लोअर पीसीएस के बारे में। लोअर पीसीएस का भी रिजल्ट आपका अभी फंसा पड़ा हुआ है, और उम्मीद की जा रही है, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि लेखपाल का रिजल्ट आना है, और इसलिए क्योंकि लेखपाल की नई वैकेंसीज का भी अधियाचन जो है, आपको पता है कि लेखपाल सबसे जमीनी तबके का जो है उत्तर प्रदेश राजस्व अधिकारी होता है, और उस जो अगर आंकड़े ही नहीं मिल पाएंगे तो आगे कैसे अधिकारी कार्य करेंगे, तो उसको लेकर के
लेकर काफी ज्यादा उहापोह मची हुई है आयोग में, क्योंकि कार्य नहीं चल पा रहा है और योगी बाबा जो है डंडा उठाए सबको जो है दौड़ा रहे हैं कि काम बिल्कुल होना चाहिए। तो इसलिए जो है अपनी जो है बैकबोन मजबूत करने के लिए और अपना जो जड़ मजबूत करने के लिए आयोग लगातार लेखपाल की भर्ती पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो है वैसी उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द ही जो है हम लोगों को रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अच्छा, पेट 2021 की अगर हम पेट 2022 की अगर हम और चर्चा करें तो स्कैनिंग आपकी जो स्कैनिंग है आपकी, ठीक है, जो स्कैन होगी आपकी ओएमआर सीट, ये ओएमआर सीट अगर हम बात करें तो आपकी लगभग मिड नवंबर में स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी और रिजल्ट की अगर हम बात करें तो टेंटेटिव रिजल्ट है वो जनवरी में देखने को आपको मिल सकता है। टेंटेटिव रिजल्ट आपको कब देखने को मिल सकता है? जनवरी में देखने को मिल सकता है। अच्छा, एक बात और कि एक बार और अगर हम बात करें तो इसी स्कैनिंग के दौरान ही आपकी अगर हम बात करें तो रिवाइज्ड आंसर की भी आपकी जारी कर दी जाएगी और ये आपकी नवंबर मिड से लेकर के दिसंबर फर्स्ट वीक में ही ये भी कार्य आपका अगर हम बात करें निपटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है चीजें हैं ये यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी निकल करके सामने आ जाती हैं। आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये आंकड़े कैसे लगे और जो मेहनत है टीम की वो कैसी लगी है ये बताना ना भूलें कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं जो भी देखती हैं चैनल को, जितने भी हमारे भाई लोग हैं सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और 8:30 बजे की जो शाम की जीएस की, करंट अफेयर्स की, स्टैटिक जीके की जो क्लासेस हैं उनको ज्वाइन करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए लगातार मेहनत करके पूरे दिन का करंट अफेयर्स कलेक्ट किया जाता है। जीएस का करंट अफेयर्स जीएस ऐसी लाई जाती है जो करंट अफेयर्स से रिलेट करके होती है। स्टैटिक जीके वहीं से आपका स्टैटिक जीके, क्योंकि आप लोग पता नहीं कर पाते हैं स्टैटिक जीके में नंबर इसीलिए कम आते हैं कि मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया इस समय चर्चा में है तो अगर प्रवाल भित्ति के बारे में पूछ लिया जाता है तो आप लोग नहीं बता पाते हैं। अगर उत्सुत के बारे में जानकारी पूछ ली जाती है तो नहीं बता पाते हैं। वेस्टर्न घाट में ही क्यों जो है वहां पर आपके अगर हम बात करें डेजर्ट पाए जाते हैं उसका रीजन पूछ लिया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो इन सब चीजों की भी जानकारी अगर हम बात करें तो कैसे हम जानेंगे, कैसे हम करंट से रिलेट कर पाएंगे, कैसे ब्रिटेन की जो हमारी जो चीजें हैं, ब्रिटेन आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है, रशिया यूक्रेन आपका काफी ज्यादा चर्चा में है, इजराइल चर्चा में है। तो इन सब चीजों अगर हम भारत में अगर बात करें तो गुजरात चर्चा में है। आपके जो अगर हम बात करें मिशन लाइफ चर्चा में है, मिशन लाइफ को लेकर के जो आकाशा है जो आपको मिशन चालू किया गया, ये भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस समय चल रही हैं। और ये सारी चीजों का जो मिश्रण है, जो मिसलिनियस तौर पे हम लोगों ने चालू किया है, वो सिर्फ आपके लिए है। आप ही वो कैंडिडेट हैं जो इसमें प्रतिभाग करके स्वयं को लाभान्वित कर सकते हैं और अपने परिवार को और अपने भाई बहनों को भी लाभान्वित कर सकते हैं। आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर मेरे द्वारा कुछ भी ऐसा बोला गया हो जिसमें आपको जो है त्रुटि महसूस हो रही हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। और आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ।